भाई आज का ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा क्रेजी और एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि आज मैं आई हूँ एक शादी में। और शादी में भी मैं ऐसी शादी में आई हूँ जो कि है डेस्टिनेशन वेडिंग। और डेस्टिनेशन आप मतलब सपोज करो क्या हो सकती है भाई, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी एक तीर्थ स्थल। हाँ भाई हाँ, एक तीर्थ स्थल पर है ये डेस्टिनेशन वेडिंग। और इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये वेडिंग मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे इस शादी की सिंपलिसिटी से ना प्यार हो गया भाई, अलग सा ही। तो चलो अब मैं तुम्हें शुरू से दिखाती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम आए हैं जैन तीर्थ सोनागिर, क्योंकि यहाँ पे एक शादी भी है, साथ ही साथ हम दर्शन भी कर लेंगे। ये देखो हमारा बालकनी का व्यू, ये बड़ा सा नाला विथ सम सुअर्स। ये वैसे रियल सुअर हैं, वैसे और बहुत से सुअर से मैं डील करती रहती हूँ डेली। मेरी मोम आई है, मेरे जैद आए हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30, तो नहा धो के पहले जाएंगे भगवान जी के दर्शन करने, यानी कि चंदा प्रभु के पहाड़ पर। और इसके बाद शादी वादी का जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं। नहा धोकर आ चुकी हूँ और ये तब होता है जब आपको हेयर वॉश करनी हो और आप टॉवल ना लेके आएँ। दिस इज़ माई सेवियर। द ब्यूटी ऑफ सोनागिर इज सो इनसेन। लाइक देखो, सुबह सुबह उठो और ऐसे मतलब दर्शन, मंदिर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है। भैया मैं तो अपनी मम्मी से पहले नहा लूँ, क्योंकि भैया अगर मैं तैयार होती और ये पहले नहा लेती हैं और फिर तैयार हो जाती और मैं फिर तैयार होती, ये नहीं रुकती मेरे लिए। ये तो कहती चल भे मैं तो जा रही हूँ। इसलिए मैं तो पूरी प्लानिंग से मैंने पहले नहा लिया और मैं तैयार हो जा रही हूँ। हालांकि ये आ गई है बाहर, बट अब मेरे को सिर्फ तैयार होना। और भाई यहाँ के रूमों में ना शीशा भी नहीं है। मैं तो छोटा सा मिरर लेके आए थे हम लोग बस, और यहाँ पे वो भी नहीं है मिरर। अब फ़ोन में देख के और इसी से मैं देख के करना पड़ेगा जो भी करना। ये पीछे मेरी मम्मी दर्शन कर रही है, सामने मंदिर दिखाई दे अभी मैंने आपको उनके। और मैं हो गई हूँ पूरी तैयार। ये है मेरा आउटफिट। मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है? एक्चुअली ये मेरा नहीं है, मेरी दीदी का है। बाहर जाके मौका लगा तो पूरा दिखाऊंगी, अभी थोड़ा इतना हाफ हाफ ही दिख रहा है। 7:30 बज गए हैं, तो चलो हम चलते हैं। काफ़ी लोग निकल गए हैं, जल्दी से जाना पड़ेगा वरना सब मुझे डांटेंगे। अब हम जा रहे हैं सोनागिर के पहाड़ पे, यानी कि चंदा प्रभु भगवान के पास। हाय करो, हाय पापा, हाय करो। पापा की ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है। पापा का आउटफिट स्ले कर रहा है, स्ले। सोनागिर की गलियां, ये है चंदा प्रभु का द्वार। जय जय। ये है नंदीश्वर मंदिर। सोनागिर की इस पावन भूमि पर, यानी कि चंदा प्रभु के पहाड़ पर आकर जो आपको शांति और प्रकृति का अनुभव होगा ना भाई, वो बहुत अलग है। मतलब ये इतना ज़्यादा अंडररेटेड और डिसेंट प्लेस है। लोग मतलब पता नहीं लोगों ने क्या बना दिया, तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिए हैं। लेकिन आप एक बार देखो, इतनी शांति है दुनिया में जितनी शांति हमें यहाँ आके मिलती है। और इतना इतना प्यारा हमारा मंदिर बना हुआ है। पहले जब मैं बच्ची हुआ करती थी तब मैं आती थी तो मैं भी बस सिर्फ खेल कूद। लेकिन आज जब आए हैं तो देख रहे हैं कि कितनी शांति है और कितनी अच्छी प्राकृतिक चीज़ें, मतलब जो एकदम शांति प्रकृति में है ना, वो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। घूमने के लिए, वेकेशंस के लिए बहुत जगह जाते हैं, लेकिन इन्हें तीर्थ से समझ के यहाँ पर नहीं आते हैं। पर लेकिन जब भी मौका मिले हमें ऐसी जगहों पर भी जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर ऐसी जगहों पर भी जाएं जहाँ पे आपके मन को भी शांति मिले और आपकी आत्मा को भी शांति मिले। सोनागिर का महत्व बताइए। नंदन कुमार आदि 500 मुनि मोक्ष गए यहाँ से, और यहाँ ऊपर मंदिर है पहाड़ पर 70, नीचे जान कितने हैं। सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध हुए है। 5 करोड़ मुनि मोक्ष गए। 5 करोड़ मुनि? हाँ, 5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं यहाँ से। अनंत कुमार आदि। अभी तुम थक रही हो, तुमसे बोला नहीं जा रहा, आप ऊपर चल के बताना। फाइनली हम चंदा प्रभु के द्वार पर आ चुके हैं। ये है चंदा प्रभु भगवान का मंदिर, जिसके लिए हम इतना ऊंची पहाड़ी चढ़ते हैं। हाय, कहाँ पे आए हो आप लोग? मैं सोनागिर में आई हूँ। सोनागिर की विशेषताएं बताओ। सोनागिर में चंदा प्रभु भगवान का समोसरण आया था। अच्छा, शादी में नहीं आए? पीछे मेरी चर्चा हो रही है मेरी वीडियोस बनाने की,
मेरे साथ मेरी वीडियो में अगर मैं किसी को नहीं लूँ तो बुरा बहुत जल्दी लग जाएगा, लेकिन मेरी वीडियो की बातें करेंगे और फिर मुझे कहेंगे ये तो बस वीडियो में लगी रहती है और सबको चाहिए कि सबकी वीडियो बने। लवेड़े छोटे छोटे इन्होंने खोज करी पहाड़ पे। तो मंदिर वगैरह सब करने के बाद हमने यहाँ पर अपना नाश्ता किया, जिसमें मैंने खाया था पोहा और शिकंजी। चेरी टमाटर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जैसे कैडबरी के लड्डू आते हैं वैसे ही कैडबरी के चॉकलेट लड्डू की तरह फूटा। और ये है सोनागिरी की मोस्ट वायरल थिंग, यहाँ के बेर और इमली। तो हमारे घर की मम्मीज और भी लेडीज सब यहाँ पर शॉपिंग करना शुरू हो गई। बेर तो हर कोई यहाँ से लेके जाता है एज अ प्रसाद के रूप में। हेलो क्यूटीज, जल्दी चलो बाद में ब्लॉग नहीं भाई, तो बहुत देर पहले ना चंदा प्रभु भगवान के पहाड़ से उतर के आ चुके थे और उसके बाद ना यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि पंडित जी को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो भाई हम लोग, मैं बताया नए नए लोगों से मिली, मतलब मम्मी लोग तो जानते हैं पर मैं नहीं जानती थी। मैं बस इस शादी में इसलिए आई थी क्योंकि ये शादी सोनागिर में हो रही थी और मुझे चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने थे और साथ ही मैं सोचा था कि एक शादी का भी थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब दो चीज़ें हैं तो इट्स अ गुड, और सिर्फ एक दिन की बात थी, ठीक है। और भाई मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मतलब मैं सुबह पहाड़ पे गई, एक तो वहाँ की शांति और जो पीस थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखो मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, सब भाई मम्मी पापा के नाम से पहचानी जा रही है, जान पहचान हो रही है, इतनी गॉसिप निकल के आ रही है ना भाई, मुझे बहुत लिटरली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अब जाके पंडित जी आए हैं तभी मम्मी पापा गए हैं वहाँ पे, और अभी मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर में थोड़ा सा टचअप करके अपना। लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब नए नए लोग थे तो ऑफकोर्स मैं उनके साथ ब्लॉग नहीं बना पाती, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आ रहा है इस शादी में आके। बातों बातों में ही हमारे खाने का भी टाइम हो गया था, तो फिर हमने यहाँ पर खाना खाया और खाना वाकई काफ़ी टेस्टी था। लिमिटेड ऑप्शन, नो वेस्टेज, आई रियली अप्रिशिएट इट। भैया मैं तो सो ली हूँ और ये देखो इतनी गर्मी हो रही है, इतना आलस आ रहा है और अब सो के निकले हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है, थोड़ी सी नैप हो गई है हमारी, क्या पता चल रहा है मेरी शक्ल से मैं सो ली हूँ। बाहर आकर देखा तो शादी की कुछ रस्में चल रही थी जो कि हमें समझ में नहीं आती थी, तो हम थोड़ा सा बाहर आ गए और मंदिर वगैरह के दर्शन करने, और फिर हमने भी बेर खरीद लिए जो हमारे सुबह रह गए थे क्योंकि वो खत्म हो गए थे। फिर हमने यहाँ पे कुछ मंदिरों के दर्शन किए जो नए अभी बन रहे हैं, जिन पे काम चल रहा है। अभी हम लोग एक और मंदिर के दर्शन करके आए हैं, समोशरण का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, अभी इस पर काम चल रहा है, पूरा बना नहीं है, तो उसके दर्शन करके आए हैं। यहाँ पे काम चल रहा है ना ये पूरा, और अब फाइनली हम घुसेंगे शादी में। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, तैयार होंगे और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और जब हम अंदर आए तो हमने देखा ब्राइड और ग्रूम मंडप पे बैठे हुए हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है शादी का। और भाई मुझे शादी की सिंपलिसिटी से प्यार हो गया, जैसे मैंने पहले ही बोला था भाई ये शादी इतनी सिंपल और डिसेंट वे में हुई थी ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब किसी की भी कोई हाई डिमांड नहीं है, ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की, जो है जैसा है उसमें ही सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस देयर आर जस्ट टू पीपल फॉल इन लव एंड दे जस्ट वांट टू गेट मैरिड, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं है, ऐसा देख के फील आ रहा था इस शादी में। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने और भी ऐसी बहुत सी चीज़ नोटिस करी थी शादी में, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि लोग शादी के नाम पे आजकल इतना बेफिजूल का खर्चा करते हैं ना, जो कि मुझे बिल्कुल जायज़ नहीं लगता। और लिटरली बता रही हूँ, मैंने इस शादी में से आके ना इसके बड़े गुणगान करे हैं सबके सामने कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया मुझे। और इसी बीच में अपने कज़िन के साथ आइसक्रीम खाने चली गई। हम बारात के लिए तैयार होंगे, हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में, और उसका गेट रेडी विथ मी मैं अलग से पोस्ट कर दूँगी, तो जरूर देख लेना, ओके। अभी मैं फिलहाल जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि सब लोग तैयार होकर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। गाइस बारात में जा रहे हैं। बारात में एंटर होती मैं बस ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी और खुद ही मैं एंजॉय कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे दो लड़कियों ने मुझे देखा जो कि मेरी फैमिली में थी, बट मैं जानती नहीं हूँ इन्हें। पर उनका नेचर इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे जॉइन कर लिया, मतलब अपने साथ जॉइन करने को बोला, और फिर हमने मिलकर बहुत सारा डांस करा। और इसके बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं नए लोगों की जगह पे आई हूँ या मैं इन लोगों को जानती नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम में ही मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा, और यहाँ पे दूल्हे की सिस्टर ने एक बहुत प्यारा डांस करा था, और फिर बहुत सारी मस्ती और बहुत भयंकर डांस करने के बाद फाइनली हमारी बारात डेस्टिनेशन पे आ गई। फिर हम सारे अंदर जाके बैठ गए, फिर थोड़ा सा वेट कराने के बाद दुल्हन की एंट्री होती है। इसके बाद जयमाला हुई थी और कुछ रस्में और हुई, और दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी विदाउट इवन 3 आवर्स मेकअप। और मुझे यहाँ पे फिर से एक बार हिट हुआ कि सब चीज़ें कितनी ऑथेंटिक और सिंपल है। और सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब हमने वहाँ से निकलने की तैयारी कर दी, तो हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी चेंज करा, सारा सामान पैक करा और बस में आके बैठ गए। तो बस हम फिर वापस आ गए थे अपने घर। तो यही था आज के ब्लॉग के लिए। तो आपको ये सिंपल डिसेंट शादी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।